गुड नाइट, गुड इवनिंग। काफ़ी लेट हुआ है आज। सॉरी, ये लाइट ऊपर से आ रहा है। वो राउंड वाला लाइट मेरे फ्रेंड ने बोला था कि सेल्फी लाइट लेके आओ, बट ठीक है। मेरे सोचा फिर भूत के लिए थोड़ा और कॉमेडी स्टोरी अगर करनी है तो कॉमेडी भूत के लिए तो ये सेटअप अच्छा रहेगा, लेकिन ये कॉमेडी स्टोरी नहीं है। एनीवे, द पॉइंट विच आई वांट टू से इज दैट आई विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। आई रियली वांट यू टू एंजॉय दी स्टोरीज, और मैं चाहता हूँ कि आप अ, अ, खुशी में रहे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और लोगों को भी बताइए कि देखो भैया नया नया यूट्यूबर है, को, कोशिशें बहुत कर रहा है। अ, तो आज की स्टोरी अजीब किस्म की है। मतलब यहाँ पे कोई भूत पिशाच है नहीं है। अगेन इट्स अ फैक्चुअल थिंग। ये चाइना में घटी थी, और इसको आप कैसे देख सकते हैं, आई I मीन mean, मैं आपको बताता हूँ स्टोरी पहले, फिर आप उसको कर सकते हैं कि ये कैसा हो भी सकता है कि नहीं। और बिल्कुल ये मतलब अभी अगेन जहाँ से मैंने सुनी है, जहाँ से पढ़ी है, बंदों के फोटोग्राफ्स है, तो ऑब्वियसली इतना भी कोई फेक नहीं, मतलब फेकेगा नहीं, बट यू नेवर नो। आजकल तो पता है ना आपको, मतलब बहुत सारी स्टोरीज में स्टोरीज होती है, स्टोरीज क्रिएट की जाती है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक चाइना के एक अब दूर दराज के एरिया में एक किसान था। वो किसान की फैमिली थी बेसिकली, माँ बेटी और लड़का, और उनके कुछ और एक्सटेंडेड फैमिली होगी, लेकिन दैट वाज दिन भर काम करते थे। और भाई किसानों वाली चीज़ें होती थी, गरीब थे वगैरह वगैरह, टिपिकल। तो उनका वो सब चल रहा था। तो एक जो किसान का बेटा था, वो जो बेटा था उसका काफ़ी गांव में ऐसा एकदम काफ़ी सादा सीधा सीधा साधा बंदा करके फेमस था। और उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, बोले शादी हो जाएगी, फिर उन लोग उसी चक्कर में सब चल रहा था सब कुछ काम। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बंदर ने अपना साइकिल वगैरह जो कुछ भी उसका था वो रखा, और घर पे जाके खाना पीना खाया और सो गया। दैट वाज इट। दूसरे दिन उसके माँ बाप उठे। ये उठा नहीं बहुत सुबह से, मतलब इस पता है खेती का काम सुबह चालू होता है। तो ये आया नहीं करके, माँ ने उसका दरवाज़ा खोला तो देखा तो उसका बेड मतलब ऐसा ये था, और ये नहीं है, बता रही है तो चला गया, खेती पे चला गया होगा। तो उसके हम ला रहे कमाल है यार, बिना नाश्ता किए गया वगैरह वगैरह, चलो ठीक है मैं उसको नाश्ता लेके जाता हूँ। तो देखा तो उसकी साइकिल उधर ही थी। अरे ये साइकिल तो इधर रख के कहाँ गया। तो वही शुरू शुरू में आजू बाजू में देखा कि किधर किधर किसी दोस्त के पास गया है कि क्या है क्या, कहीं रात को कहीं पिक्चर देखने गया था किसके यहाँ से, मतलब टिपिकल जो ढूंढा ढूंढी जो होती है। एक दो घंटे का छोटा सा गाँव था, एक दो घंटे का सबको मालूम पड़ा, अरे ये गायब हो गया। हैरान हो गया, बोला ये ऐसा कैसे हो गया यार। तो शायद कोई बोला अरे भाग गया, लेकिन भागेगा भी क्यों, उसका मतलब शादी शादी होने वाली थी और सब कुछ उसका सब ठीक ठाक तो चल रहा था। तो फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर ली, जो उनका उनका वहाँ का जो सिस्टम था उस पर कर दी कंप्लेंट। और बड़े एकदम दुखी हो गए कि अरे क्या गया इसको, ये भागा कैसे, मतलब किसी को ध्यान में ये नहीं आया कि मतलब वो कहीं उसको कुछ बुरा हुआ होगा, बिकॉज गांव खेड़ा भी था, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे कोई तालाब नदी वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। तो इट वाज ऑब्वियस कि मतलब ये चला गया छोड़ के। क्यों चला गया, कैसे चला गया, क्या हो गया, फिर वो यू नो बातें चलने लगी कि शायद किसी ने कुछ किया होगा, किसी का कोई रिवेंज होगा। तो फिर वो घर में काफ़ी रोना धोना चालू हो गया यार अपना गया वगैरह। तो 2-3 दिन के बाद उनके गांव में फोन आया कि कहीं दूर किसी एक प्रोविंस में, किसी और सिटी में, ये नाम का बंदा पाया गया है, इसको आप लेके जाइए। और मतलब थोड़ा सा पागल सा लग रहा है कि क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ आ गया वगैरह। तो वहाँ के पुलिस स्टेशन जो था उनका, उन्होंने इसके पेरेंट्स को बुलाया और बोला देखिए देखो ऐसा ऐसा मिला है। तो बोला अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जगह जो थी वो लाइक 200-300 किलोमीटर दूर थी।
मतलब वहां पे जाने के लिए उसे ट्रेन की जरूरत पड़ने वाली थी। प्लेन तो एयरपोर्ट था ही नहीं, मतलब उस डिस्टेंस पे। अच्छा, जब ट्रेन स्टेशन था वहां पे जाने के लिए उसको आधा घंटा का कुछ रास्ता चलना था। और आधा घंटा या 1 घंटे का जो उसका रास्ता था। और स्टेशन वगैरह पे सब लोग जानते थे उस गाँव के लोग वगैरह वगैरह, तो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे वो टिकट लेने के लिए वगैरह वगैरह। तो पॉसिबल ही नहीं। तो उसने बोला ये हो नहीं सकता, तुम उसको उसका कुछ देखो, कंफर्म करो कि वही है। तो बोलते रहे वही है। तो उन्होंने कुछ निशानी वगैरह देखी और बोला कि हाँ हाँ वही है। अरे बाप रे! तो बोला ये यहाँ पे कैसे पहुंचा? तो उसको अ, उसके जो गांव के कुछ लोग थे वो बोले चलो हम लोग लेके आते हैं उसको, और वो गए और उसको लेके आ गए। और सब पूरा गांव हक्का बक्का बोला कैसा ऐसा कैसे हो गया? बोलता है तो उसने एक ही बात बोली कि मुझे बिल्कुल पता नहीं, मैं सोया था, दूसरे दिन उठा तो सीधा उस शहर में उठा था, और जैसे ही उठा पुलिस ने पकड़ा, अंदर डाला तो कहाँ से है? मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, उन्होंने सीधा स्टेट में डाला और मैं एकदम डर गया वहां पे। मैं बोला इस गांव का मैं इधर रहता ही नहीं हूँ वगैरह वगैरह। ये स्टोरी हो गई। तो फिर वो ना गांव में से खबर फैल गई कि ऐसा नहीं, ये कुछ 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 है, मतलब इसमें ये थोड़ा पागल है या क्या है, या कुछ जादू टोना है, गांव में जैसा होता है वैसा। तो उसकी जो होने वाली बीवी थी वो भी काफी मतलब परेशान होगी, मतलब कि यार ये क्या कर रहा है, किसके साथ शादी कर रही है, गायब हो जा रहा है। तो ऐसे गांव में बड़ा ऐसा जो जो एक टिपिकल जो होता है ना कि मतलब खुशी खुशी होती है ना, खुशफुस होती है, अरे यार इससे थोड़ा संभाल के रहो यार वगैरह वगैरह। तो 2-3 दिन हो गए, फिर धीरे धीरे वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। ऐसा हो गया, 1-2 वीक्स हो गए, वो भी भूल गया थोड़ा सा गांव का, मतलब वो भी सब माहौल खत्म हो गया। 2-3 वीक के बाद फिर से ऐसा ही हो गया, गायब। रात को ये बंदा गायब। अब इनको मालूम था कि ये एक बंदा गायब होता है। अब उन्होंने स्टेट में कंप्लेंट की, देखो ये कहाँ गया। तो टिपिकल 2 दिन के बाद उनको फोन आया, इसको उनके कैपिटल पे किधर पकड़ा गया था, मतलब जो कि उनसे मतलब और 900 किलोमीटर, 900 माइल, 900 किलोमीटर दूर नामुमकिन सी जगह है जहाँ पे प्लेन जाना पड़ेगा या ट्रेन के लिए उसको सफर करना पड़ेगा, उतने पैसे नहीं है। अचानक रात के टाइम पे गायब होता था, मतलब जैसे कि सोने का टाइम हुआ और उस बीच में कोई उसे देखता नहीं था, गायब हो जाता था। फिर से आ गया उसको सब पूरी स्टोरी कहानी, फिर से लोगों ने अभी तो उसको बोला कि ये कुछ तो है इसमें, जादू टोना हो गया, इस पे हो गया है या ये खुद है। तो बात यहाँ तक नौबत आई कि उसकी शादी टूट गई। बोलते हैं अरे लड़के वाले ने बोला यार ये मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा लड़का, ये कुछ उसका लक्षण ठीक नहीं है, गायब कैसे हो जाता है। और तभी तो मतलब ऐसा होता था ना कि मतलब जादू टोना पे लोगों को ज़्यादा भरोसा रहता था कि यार ये कुछ गायब हो रहा है। तो ये बात हो गई। और वो भी खुद डर गया, बोल गए कि क्या हो रहा है यार जिंदगी के साथ। और काफी फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार अच्छी खासी शादी जमी थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब कैसे हो रहा है। और नॉर्मली ऐसे वक्त में मतलब ना उसको पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, ना उसके दोस्त हेल्प कर सकते हैं, ना कोई हेल्प कर सकता है, सब उसी पे ब्लेम मारे। तो कैसे वो बोलता है कि मुझे याद ही नहीं रहता है, तो कैसे बताऊँ तुमको। तो ऐसे ही सेम हो गया, शादी टूट गई वगैरह वगैरह, सब कुछ सब हो गया। पता नहीं कितने वीक्स, 2-3 वीक्स हो गए, और बंदा फिर से गायब। लेकिन इस वक्त जब वो उठा तब उसे याद आता था। पहले क्या होता था कि वो उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि क्या हो गया क्या। अब उठा तो उसने देखा, और जैसे ही देखा उसको मालूम पड़ा अरे मैं तो गायब हो गया। पहले उसको ऐसा नहीं होता था। तो पहले मतलब डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसको मालूम, अरे घर पे आने के बाद मालूम पड़ता अरे मैं किधर गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अभी तो उसको मालूम पड़ा, अरे देखा तो उसको 2 पुलिसमैन मिले। बोला, उसने बोला चल तो अभी हमारे साथ। तो उसने उसको सेम, मतलब पता नहीं मुझे नाम, पुलिस ने पूछा कहाँ का है वगैरह वगैरह, तो बोलता नहीं मुझे कुछ पता नहीं वगैरह। तो उसको लेके गए, वो बोला चलो अभी पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। तो उन्होंने उसको पुलिस स्टेशन बोलते बोलते उसको वो एक उसके मिलिट्री का जो सेटिंग होता है वहां पे गए। तो वहां पे कुछ 7-8 वेरियस गेट्स थे अपेरेंटली, या कुछ थे उनके, वो सारे कवर करके जो मेन जनरल था ना, उसके रूम में उसको रखा और उसको बोला कि तू रुक यहाँ पे, इससे तुझे बात करनी है।
तो जैसे मतलब है ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बहुत सारा किला है, उसका एक बहुत बड़ा गेट है, उस गेट के बीच में, और है ना ये दो लोग उसको उसको लेके आ रहे थे ना, दो, तो कोई उनको रोक नहीं रहा था। जो उनके जो सिक्योरिटी वाले थे सब बोलते हाँ मतलब दिख ही नहीं रहा था उनको, ऐसे जैसा कि कुछ है ही नहीं। वो लेके आ रहे हैं उसको, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फाइनली जब वो मेन जनरल के ऑफिस में आ गया, तो वो जनरल कुछ कर रहा था, वो देखा तो अरे ये कौन है, मतलब मालूम पड़ता ना कि काइंड ऑफ किसान, काइंड ऑफ मतलब ऐसा, और रात के सोए हुए कपड़ों में है, लाइक कौन है ये, तो आया कैसे यहाँ पे, बोलता है क्या नहीं मुझे वो दो गार्ड्स छोड़ के गए, तो कौन सा गार्ड्स, देखा तो पीछे तो कोई था ही नहीं, दरवाजा बंद था, दरवाजा खुला ही नहीं। जनरल खुद या जनरल या जो कुछ भी था उस वक्त ऑफिसर, वो भी खुद डर गया कि आया कैसे दरवाजा बिना खोले। इसने सडनली सबको बुलाया, तो उस पे बहुत बड़ी इंक्वायरी हो गई। बोले तो कौन से गांव से है? तो उसने पूरा अपना एड्रेस बता दिया, और फिर वो उसकी स्टोरी मालूम पड़ी कि ये रात को गायब होता है अचानक। और तो फिर उसने इस वक्त उसको याद था, तो उसने बताया देखो दो लोग मुझे मिले, वो यहाँ से लेके गए, वैसा वैसा सब कुछ बताया उसको। तो मिलिट्री वालों ने उसकी बहुत पूछताछ की, लेकिन और बिकॉज मतलब पहले भी और दो केसेस हुए थे इसके, ये गायब होता है करके, तो दे हैड टू क्लोज इन्वेस्टिगेशन, और इसको वापस भेजना पड़ेगा, मतलब जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको लगा कुछ तो हो रहा होगा, एंड सोच भेजना पड़ा। आ, बंदा वापस गया, और उसके बाद उसका गायब होना कंप्लीटली बंद हुआ। बात यहाँ तक मतलब शांत हो गई कि इवेंचुअली उसकी शादी भी हो गई। वो आज के तारीख में खुद एक क्या बोलते हैं ना, पोता, उसको पोते हो गए, एज हो गया, उसका टाइम चला गया। लेकिन ये बात डॉक्यूमेंटेड है, एंड जब ये बात अमेरिकन न्यूज़पेपर्स या अमेरिकन स्टोरीज तक पहुंची, तो उन्होंने उसको एक काइंड ऑफ एन एलियन अबडक्शन का बताया, कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि एलियन अबडक्शन हो सकता है, बिकॉज यूएस में बहुत सारे केसेस है जहाँ पे अनएक्सप्लेन फिनोमेना होते हैं। तो अमेरिकन क्लासिफाइड दिस एज एन एलियन अबडक्शन, बिकॉज इट इज ट्रूथ। काफी फनी भी लगता है कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, मतलब ये लॉजिक के बियॉन्ड है। आई डोंट नो वेदर इट इज इवन अ स्कैरी स्टोरी, लेकिन फनी भी नहीं बोल सकते। उसकी लाइफ एक हद तक काफी डिस्टर्ब हो गई। मतलब सोच सकते हो कि आप शादी टूट जानी, मतलब इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और इवेंचुअली वो सेटल हो गया, उसकी मतलब जो डर था वो निकल गया, उसको कोई बाद में कभी गायब नहीं हुआ। बट दैट वाज दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर गाय। तो आई होप यू लाइक्ड इट। आई डोंट नो इफ इसमें क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स या क्या बोल सकते हैं। डेफिनेटली इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्सन, एंड वेदर इसमें भूत पिशाच या जैसे अमेरिकन अमेरिकन ने बोला कि यूएफओ था, हमको नहीं पता। कहानी सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। बट आई होप यू एंजॉय इट। अगर आप एंजॉय नहीं करते हो इस स्टोरी को, तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट टाइम ऐसी कहानी बताऊंगा नहीं, और अगर आप एंजॉय करते हो तो डेफिनेटली बताइए, ताकि यूएफओ वालों की जो एक कहानी होती है, मतलब एक भूत की एक कहानी होती है, जैसे ना कॉमेडी भूत, एक सीरियस भूत, और एक इनोसेंट यूएफओ। अगले टाइम तक लेट्स मीट अगेन, थैंक यू, बाय।